स्टूडेंट्स, मैं कल अगले जो वीडियो में बताया था आपको कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आज बताऊंगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताते समय मैंने बताया था कि उस प्रयोग के द्वारा मेंडल ने दो नियम का प्रतिपादन किया। पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कराया था दीपशंकर क्रॉस, उसके द्वारा भी हमने एक बताया था कि दो विपरीत लक्षण को ध्यान में रख करके पौधे के बीच में क्रॉस कराया था और हमने वहाँ पर एक रिजल्ट देखा था कि जब दो विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराए थे तो हमको रिजल्ट मिला था कि 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए थे। दो विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो 16 पौधे प्राप्त हुए, जिनमें 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात था। जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें करते क्या है कि इसमें 3 विपरीत गुण, 3 विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस करते हैं। लक्षण को ध्यान में रखकर पौधों के बीच क्रॉस करते हैं। पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। तो इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं इसमें 3 विपरीत लक्षण ध्यान रखते हैं। अब 3 विपरीत लक्षण का ध्यान में देखें आप, तो आपको बताया था मैंने कि मटर में 7 विपरीत लक्षण होते हैं, 7 विपरीत जोड़ी लक्षण होते हैं, जिसको मंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा, 7 पेयर्स। तो उसमें लंबाई और बौनापन एक लक्षण लंबाई के बारे में हो गया, दूसरा कि पौधा के जो पुष्प है वो बैंगनी है कि सफ़ेद है, और तीसरा कि बीज गोल है कि झुर्रीदार है। तो कैपिटल R से बैंगनी को, कैपिटल W से झुर्रीदार बीज को, गोल बीज को, और कैपिटल T से लंबे बीज को प्रदर्शित करते हैं, लंबे पौधे को प्रदर्शित करते हैं। तो इन तीन विपरीत लक्षण लिया गया। पौधे की लंबाई देखा गया, दूसरा देखा गया कि पौधे का पुष्प का रंग कैसा है, और तीसरा देखा गया कि बीज की आकृति क्या है, बीज की आकृति और पुष्प का रंग, और तीसरा देखा गया पौधे की लंबाई। इन 3 विपरीत लक्षण को ध्यान में रख करके जब क्रॉस कराया, किसी भी 3 विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस करा सकते हैं। जब 3 विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो इसको कहेंगे हम त्रिशंकर क्रॉस। अब त्रिशंकर क्रॉस जब कराया जाता है तो देखा गया कि पैतृक पीढ़ी P से प्रदर्शित करते हैं। पैतृक पीढ़ी में ये तीनों पौधे अप्रभावी लक्षण, ये पौधा बौना है, पुष्प सफेद है और बीज झुर्रीदार है। इसमें तीनों पौधे, पुष्प लंबा है, पौधा लंबा है, पुष्प का रंग बैंगनी है और बीज जो है गोल है। जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में ये सभी जो पौधे हैं, उसमें जो पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी में 64, उसमें सभी पौधे ऐसा हुआ कि लंबे होंगे, बैंगनी होंगे और उनका बीज गोल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये अप्रभावी जीन है T स्मॉल r स्मॉल w, वो नहीं दिखाई देगा, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा। जब इन प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण किया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया, पोलिनेशन किया गया, तो स्वपरागण के फलस्वरूप जो F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं, पाया गया कि उनके बीच 27 संबंधे 9 9 9 3 3 3 और 1 का अनुपात है। 64 जो पौधे बनते हैं उनमें अनुपात यह रहता है।
अब कैसे इसको प्रदर्शित किया उन्होंने, तो देखिए आप, तो एक पौधा ये है, एक पौधा यह है, तो इसमें जो गैमेट बनेंगे ये युग्मक है, युग्मक, ये मादा युग्मक है, नर युग्मक है। तो मादा युग्मक और नर युग्मक किसी, क्योंकि इसमें एक पौधा नर होगा, एक मादा होगा, तो इसमें जो गैमेट बने आप देखें तो कैसे बनते हैं। यह टी, कैपिटल टी इस आर से और इस डब्ल्यू से कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक गैमेट टी आर डब्ल्यू। फिर इस प्रकार से यही टी इस आर और स्मॉल डब्ल्यू से गैमेट बनाएगा, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। तीसरा यह टी स्मॉल आर से कैपिटल डब्ल्यू से, फिर यही टी स्मॉल आर से और स्मॉल डब्ल्यू से, तो ये 4 गैमेट हो गए। ठीक इस प्रकार से ये जो अप्रभावी स्मॉल टी है, यह स्मॉल टी इस कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, फिर यही कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू, फिर यही टी स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू से बनेंगे। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के गैमेट युग्मक बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस पौधे से भी ये 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो ये युग्मक बनते समय आप देख रहे हैं कि जो यह जीन, ये जो जीन देख रहे हैं आप कि ये कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू एक साथ है, और इसमें ये स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू एक साथ है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब युग्मक बन रहे हैं तो ये स्वतंत्र है कि किससे पेयर बनाएगा, यानी यह टी इस टी से भी युग्मक बना लिया है साथ में रह करके, यह टी इस आर से भी बना सकता है, यह कैपिटल डब्ल्यू इस स्मॉल डब्ल्यू से भी जोड़ा बना सकता है। यानी युग्मक निर्माण के समय जो ये 3 जीन हैं पौधे में, वह युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र हैं कि किससे जोड़ा बनाएंगे। इसी को कहते हैं, इसी आधार पर मेंडल ने तीसरा नियम दिया था अपना, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि यदि हम किसी पौधे में 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तो दूसरी पीढ़ी में जो युग्मक निर्माण करते समय प्रथम जो पौधे हैं पीढ़ी के, उसमें जो जीन हैं वो स्वतंत्र हैं कि वो किसके साथ जोड़ा बनाएंगे। यानी प्रथम पीढ़ी का जो एक पौधा है उसका जीन दूसरे पौधे के जीन से युग्मक बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी को उन्होंने स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया। तो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो ये त्रिसंकर क्रॉस के द्वारा विकसित हुआ। और इसके फलस्वरूप मेंडल ने देखा कि ये चेकर बोर्ड बनाया गया, 64 खाने खींच लेंगे, 8 यहाँ युग्मक लिखेंगे, 8 ऊपर युग्मक लिखेंगे, फिर इसमें से जोड़ा इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस प्रकार से पौधे बनाएंगे। ये 64 पौधे मिलेंगे आपको। और इसमें मिलेगा क्या, कैसे कैसे पौधे होंगे? तो 27 एक प्रकार के पौधे, 9 एक प्रकार के, 3 एक प्रकार के और 1 प्रकार के। तो ये 64 पौधे में जो अनुपात होगा, वो जो अनुपात है यही अनुपात होगा त्रिसंकर का। और द्विसंकर का क्रॉस आपको हम बताए थे कि द्विसंकर में जब क्रॉस कराते हैं, 2 विपरीत लक्षण का क्रॉस करते हैं, तो 9, 3, 3, 1 होता है। तो इस प्रकार आप त्रिसंकर क्रॉस क्या है और त्रिसंकर क्रॉस के फलस्वरूप कौन सा मेंडल का नियम प्रतिपादित हुआ, आप समझ गए। तो मेंडल ने 3 प्रकार का प्रयोग किया। प्रथम एक संकर क्रॉस, दूसरा द्विसंकर क्रॉस, तीसरा त्रिसंकर क्रॉस। और बहुसंकर क्रॉस भी आप देखेंगे, इसका उदाहरण मल्टी एलिलिज्म कहा जाता है, बहुएलिलवाद। इसको अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। मनुष्य के रक्त का जो होता है वो 3 प्रकार के जीन से कंट्रोल होता है। तो किस प्रकार से एक ही गुण 3 जीन से कंट्रोल होते हैं और उनका कैसे अनुवांशिकता होती है, ये मनुष्य में जो पाया जाता है, एलिलवाद कहते हैं, बहुएलिलवाद। मनुष्य में रक्त की वंशागति, उसको मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में आपको। तो ये चैप्टर जो घर पर आप पूरा कर सकते हैं, इस खानों को भर सकते हैं इनके मदद से, और आप ये रिजल्ट पाएंगे कि ये रिजल्ट मिलता है।